ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में हया कमरे में बैठी होती है तो उसकी कज़न आती है। हया दुपट्टे को मरोड़ी जा रही होती है तो उसकी कज़न कहती है कि तुम क्या कर रही हो, दुपट्टे का कितना बुरा हाल क्यों कर रही हो। वो तो हया कहती है कि मैंने फांसी का फंदा बनाया है। तो वो कहती है कि एक थप्पड़ तो तुम खा चुकी हो इश्क के नाम पे, और अब तुम क्या फंदा लेके तुम्हें जान भी देना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं, ये फंदा मैंने अपने लिए नहीं तैयार किया, ये फंदा मैंने उसके लिए तैयार किया है जो हमारी शादी, जो हमारे प्यार में रकीब बन गया है। जिस पे उसकी दो कज़न कहती है कि अच्छा उस रकीब का नाम मीरब है, तुमने उस रकीब का नाम मीरब रखा है। वो कहती है कि हाँ ज़ाहिर बात है। तो वो कहती है कि अगर अम्मा भी को ये बात पता लग गई ना तो उस फंदे से मीरब क्या, वो तुम्हें इस फांसी के फंदे से लटका देंगी। जब वो एक बात कह के गुस्से से वहाँ से चली जाती है तो हया पीछे से कहती है कि अब देखेंगे ये किसका फंदा बनता है। अम्मा भी मुझे फंदा दे के मारती हैं कि मैं उनको फंदा दे के मारती हूँ, और फिर देखना इस पूरी जायदाद के इकलौते बेटे की बीवी बन के इस पूरी जायदाद पर राज करूँगी और उस पूरी जायदाद घर पर राज करूँगी। ये कह के वो हल्का सा मुस्कुराती है। मीरा बड़ा रो रही होती है, वो अपनी तस्वीरें देख के बड़ा दुखी हो जाती है। जो जिन तस्वीरों में वकास अहमद और उसकी बीवी ने उसकी हर खुशी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होता है। उसकी आंखों में बड़े आंसू होते हैं कि ये लोग मुझे सारी ज़िंदगी धोखा देते रहे हैं, धोखे के नाम पे मुझे प्यार देते रहे हैं। वो उन सबको नीचे फेंकती है और माचिस की तीली से आग लगा देती है। जब वो आग लगा देती है रोती बहुत रो रही होती है। वहाँ दूसरी तरफ वकास अहमद और उसकी बीवी बैठे बातें कर रहे होते हैं कि हमें मीरा को सब कुछ सच बता देना चाहिए। आप मीरा को सच बता दें, एक ऐसी लड़की जिसके साथ आपने हमेशा इतनी मोहब्बत की है कि उसे अपनी बेटियों की तरह समझा है और वो आपसे नफ़रत करती होगी, तो सिर्फ उसको बताएं कि आपको मजबूर किया जा रहा है सब कुछ करने पर। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम किसी बच्ची को लेकर इस तरह हम रोल दें। वो कहते हैं, वो वकास कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो वकास की बीवी कहती है तो क्या आप ये बर्दाश्त कर लोगे कि मीरब जिसको तुम जान से ज़्यादा प्यार करते हो वो तुमसे सारी ज़िंदगी नफ़रत करे। वकास कहता है कि फ़िलहाल खामोश रहने में ही बेहतर है। हया खान को बड़ा गुस्सा होता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो मुर्तसिम से मिले, उसको सारी बात बता दे। वो भी सोच ही रही होती है। वो बाहर जाती है, देखती है कि मुर्तसिम वहाँ खड़ा होता है। तो है मीरा वहाँ से गुजर रही होती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो। मीरा कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम नहीं जा सकती यहाँ से। तो मीरा कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाला, तुम तो खुद इतना डरपोक हो के मेरे पीछे से इनकार करते हो, मेरे सामने इनकार करने की तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। तुम जैसे बगैरत और घटिया इंसान के साथ तो मैंने शादी करनी ही नहीं ना है, मैं कभी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। वो बड़ी बुरी बातें सुनाती है। इतनी देर में मुर्तसिम का हाथ उसके ऊपर उठ जाता है। मुर्तसिम उसको थप्पड़ मारता है जिससे वो थप्पड़ खा के बेहोश होकर गिर जाती है। मुर्तसिम उसको पकड़ लेता है, वो उसे देखता है तो उसको मीरब अच्छी लगना शुरू हो जाती है। फिर उसका मीरब का बाप नुमान वो भी वहाँ खड़े देख रहा होता है। इससे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को पकड़ के उसके माँ बाप फिर वकास के घर ले जाते हैं। उनको वहाँ जाके लेटा उसको कहते हैं कि इसको होश नहीं आ रहा, पता नहीं इसे क्या हो गया है। वकास बड़ा परेशान कहता है कि इसको हमने फूलों की तरह पाला है और मूर्ति ने को थप्पड़ मार दिया है, हम ऐसा नहीं होने देंगे अपनी बेटी के साथ। बेशक हम इसके माँ बाप नहीं है लेकिन इसको हमेशा हमने माँ बाप की तरह ही चाहा है। हमारी कोई औलाद नहीं थी तो हमारी सारी मोहब्बतें इसी के लिए ही थी। तो इसके बाप कहता है, अनवर कहता है कि हाँ मैं भी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मुर्तसिम को इजाज़त मैं कभी नहीं दूंगा कि वो मेरी बेटी पे हाथ उठाए। ये बातें कर रहे होते हैं। वहाँ से मुर्तसिम आता है, कहता है कि मुर्तसिम बाहर फिर रहा होता है। वो कहता है कि अभी तक मीरब को होश क्यों नहीं आ रहा। हया वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये चाय पी लो, तुम्हारी आदत है, तुम घर में दाखिल होते सबसे पहले चाय पीते थे, क्या अब तुम ये आदतें भी अपनी ख़त्म करते जा रहे हो। तो कहता है कि मुझे फ़िलहाल चाय नहीं पीनी। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुमने ऐसी लड़की के साथ गुजारा करना है जिसका माँ बाप का कोई अता पता ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी उन लोगों की तरह के साथ रही हो जिनको वो जानती तक नहीं है, जिनका उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। उस आदमी को बाप कह के बुलाती रही है हमेशा जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। मुर्तसिम कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहता है, तो वो बताती है कि हाँ आज मैंने खुद सबकी बातें सुनी है। मीरब के वकास अंकल मीरा के पापा नहीं है, ना ही उनकी मामा है। मीरा पता नहीं किन की बेटी है, ले पालक बेटी है, पता नहीं कहाँ से आई है और उसका आगे पीछे कौन है हमें ये भी नहीं पता। वो कहता है कि क्या ऐसी बात है। मुर्तसिम वो अपनी अम्मा भी के पास जाता है और जाके कहता है कि अम्मा भी क्या मीरब का वाकई एक लेप पालक है, क्योंकि मुझे पता चला है कि आज मुझे बताएं सारा दिन घर में क्या हुआ है। उसकी मम्मा कहती है तुम्हें आखिर बार सारी बातें पता लग ही गई हैं, मैं तुम्हें खुद बताने वाली थी। मुतसिम कहता है कि तो क्या मुझे शादी के बाद बताती है, आपने खुद अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया। उसकी मामा कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बस बताने ही वाली थी। वो कहता है कि मम्मा मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो वकास अहमद की इकलौती बेटी थी, ये पता नहीं कौन है। जिस पर वो बार बार ऊँच ऊँची कहना शुरू कर देता है कौन है उसका बाप, कौन है उसका बाप। वहाँ से अनवर आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ उसका बाप, वो मेरी बेटी थी। वकास ने उसको सिर्फ वकास के घर औलाद नहीं थी, उसने सिर्फ उसको पालने के लिए लिया था, वरना मीरब मेरी बेटी है। मुर्तसिम ये सुनता है तो एकदम परेशान हो जाता है।